जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो भाग 17 है, भाग 17 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन एमसीक्यू को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमें पता है कि जो भाग 17 है वो भारत की राजभाषा से संबंधित है और हर एग्जाम में आपको जहाँ पे जीएस पूछा जाता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में भाग 17 से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 6 अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? हमें पता है 8वीं अनुसूची में क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और अगर हम 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, अगर हम अनुसूची में भाषाओं की बात करें तो जो संविधान लागू होते टाइम क्या थी, भाषाएं कितनी थी, कितनी भाषाएं थी? संविधान 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि जो 14 भाषाएं थी उनमें कौन कौन थी, देखो अगर गिन लेना जितनी मेरे को याद आएंगी। ठीक है, उनमें से जो ऊपर सीरीज से देखो तो हिंदी थी, संस्कृत थी, उर्दू थी, पंजाबी थी, बंगाली थी, मराठी थी, तमिल थी, तेलुगु थी, कश्मीरी थी, मलयालम थी, कन्नड़ थी, ठीक है, ओडिसी थी और बंगाली थी। ठीक है, ये मोस्टली जितने मेरे को याद आए, गिन लेना 14 हुई कि नहीं हुई। तो ये मोस्टली क्या थी, संविधान लागू होते टाइम ये भाषाएं थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान लागू होते टाइम निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो नीचे था। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अच्छा, वर्तमान में देखो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान लागू होते टाइम कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कौन सी हैं, 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में? देखो अगर भाग पूछे तो भाग कौन सा है, संविधान का भाग 17 है। और अगर अनुच्छेद पूछे कितने से है तो याद रखना 343 कहाँ पे, 343 से 351 तक क्या है, राजभाषा से संबंधित भाषा से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। और अगर मैं इनको भी एक लाइन में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो 343 कहता है कि भारत की जो राजभाषा है वो क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि देवनागरी क्या होगी, भारत की लिपि होगी। 344 कहता है कि राजभाषा के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। 345 कहता है कि किसी भी राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है, वो कोई भी अपनी राजभाषा को चुन सकता है। 346 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य हिंदी या संविधान के अंतर्गत जो भाषा है उसको अपनी भाषा के संपर्क भाषा के रूप में चूज कर सकता है। लागू अगला है 347 कहता है कि 347 कहता है राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो उस राज्य की प्रशासन में लागू करवा सकता है। 348 कहता है कि कोर्ट और संसद की जो राजभाषा होगी, जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी और इसमें जो भी अध्यादेश जारी किए जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा में जारी किए जाएंगे। 349 कहता है, जो 349 है वो कहता है कि भारत में जो भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक पास किया जाएगा वो राष्ट्रपति की मंजूरी से पास किया जाएगा। और 350 कहता है कि अगर हमें कोई भी किसी भी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देना है तो वो प्रार्थना पत्र हम जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दे सकते हैं। और 351 कहता है कि जो 351 वो कहता है कि क्या है, हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करना होगा। तो ये मोस्टली 343 से 351 तक मैंने मोस्टली आपको बता दिए ये हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा है, जो भारत की राजभाषा है क्या है, हिंदी। अब इसने यहाँ पे राजभाषा दे दी। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि हिंदी भारत की है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हिंदी है वो भारत की क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? यानी भारत की जो आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा किसको मान्यता प्राप्त है? तो अभी मैंने ऊपर कहा कि भारत की जो आधिकारिक भाषा के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है, हिंदी को मान्यता प्राप्त है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में किस भाषा का वर्णन नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा को क्या भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया किस भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। और अगर आपको
पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो ये मुझे जरूर बताना कि संविधान में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में न होते हुए भी राजभाषा का दर्जा किसको प्राप्त है, तो अंग्रेजी को है। ठीक है, अब मुझे ये बताना कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, ये आपको होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को क्या है, राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हमें पता है कि संविधान की क्या है 343(1) में क्या है, 343(1) के अंतर्गत हिंदी को क्या है, राजभाषा का दर्जा के रूप में प्रदान किया गया है। ठीक है, राजभाषा का मान्यता दी गई है किसमें, 343(1) में। अगला क्वेश्चन, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, कब तक प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो देखो दोस्तों, जो हमें क्या है, हमें पता है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, या राजभाषा है, वो हिंदी है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के रूप में प्रयोजनों का प्रयोग करने का अधिकार कब तक है, इसके लिए हमारे संविधान में क्या है, कोई भी निश्चित सीमा नहीं दी गई, अनिश्चित काल के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किससे है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अधिकार है, वो क्या कर सकता है, किसी भी राज्य में बोली जाने वाली भाषा को क्या कर सकता है, उसके प्रशासन में लागू कर सकता है, आर्टिकल 347 के अनुसार। किसके अनुसार, 347 के अनुसार। और आंसर होगा ए। यानी यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भाषा को राज्य के राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो अगर क्वेश्चन तब बनाना चाहे तो राष्ट्र किस अनुच्छेद के अनुसार पूछ लेगा, तो किस अनुच्छेद के अनुसार है, 347 के अनुसार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य की राजभाषा, किसी भी राज्य में बोली जाने वाली भाषा को क्या कर सकता है, उस राज्य की राजभाषा के रूप में या उस राज्य के प्रशासन में लागू कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि संविधान लागू होते टाइम कितनी क्या थी, 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यानी इन 22 भाषाओं में से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला भाषा है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। यानी इनमें से कौन सी एक किसी राज्य की, निम्न में से किसी राज्य की राजभाषा है। ठीक है, तो निम्न के 8वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध किए गए हैं 22 भाषाओं को, उनमें से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। तो हमें पता है किसी राज्य की राजभाषा क्या है, राजभाषा है, तो कौन सी है, उर्दू। उर्दू क्या है, किसी राज्य की राजभाषा है। देखो सारे क्वेश्चन आ रखे हैं SSC 2002। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया। यानी ठीक है, अपनी किस राज्य पूछा है, ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अभी मैंने पूछा कौन सी भाषा है, ऊपर आया था उर्दू है। और किस, अब राज्य पूछ रहा है कि किस राज्य ने अपने राजकाज में उर्दू भाषा का प्रयोग करने की मंजूरी दी है, तो वो राज्य था कौन सा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब पहले राज्य था क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। मैं वही बता रहा था आपको, यहाँ पे तो उसने बोल दिया कि 8वीं अनुसूची में नहीं। पूछ सकता है कि संविधान निर्माण के समय कौन सी भाषा नहीं थी। तो वर्तमान में जब मैंने ऊपर आप लोगों को ऊपर बताया था कौन सी भाषा नहीं है, उर्दू भी है, अभी उर्दू की बात हुई, जम्मू कश्मीर की है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, कौन सी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। कौन सी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। ठीक है, और MP PSC में आ रखा कब, 2004 में। अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। जो डोगरी बोली जाती है किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, तो दोस्तों याद रखना जम्मू कश्मीर की में क्या बोली जाती है, डोगरी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंध को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है,
तो याद रखना जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्रकार से आ सकता है। पहले क्वेश्चन, किस संविधान में सर्वप्रथम किस संशोधन के द्वारा किसी भाषा को जोड़ा गया था? तो 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखना 1967 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था, यानी 21वां जो संशोधन हुआ था 1967 हुआ था। और जो तीसरा क्वेश्चन इसी पे बनता है कि संविधान में सर्वप्रथम किस भाषा को जोड़ा गया था? तो याद रखना सर्वप्रथम किस भाषा को जोड़ा गया था? वो भाषा थी सिंधी भाषा। ठीक है, यानी सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की, अच्छा ये फिर कहां से आ गया, एक मिनट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344, अनुच्छेद कितना? 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। मैंने कहा था अभी जब मैंने आपको सारे अनुच्छेद बताए थे कि 344 में क्या है? राजभाषा आयोग की समितियों का वर्णन किया गया है। और यहीं पे एक चीज याद रखना, जो जहां पे आएगा वहीं पे याद दिलाऊंगा कि जो 344 की राजभाषा आयोग समिति बनती है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इन 30 सदस्यों में से भी 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्या होते हैं? 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। और इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से होता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग था, गठन कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखना जो राजकीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीजी खैर समिति किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। कौन सी? बीजी खैर समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया कि जो खैर समिति थी कौन थे? बीजी खैर थे। कौन थे? बीजी खैर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो मैंने अभी आपको जब सारे अनुच्छेद बताए थे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 350 ए में, क्योंकि जो 350 था 350 ए में, तो मैंने कहा था कि 350 में क्या है कि जो प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ठीक है, जो भारतीय राज्य नागालैंड है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो क्या है? अंग्रेजी। अब मैं आपको ऊपर एक ही वही चीज सवाल पूछा था, जो होमवर्क दिया था वो यही दिया था कि जो अंग्रेजी है, जो ये अंग्रेजी है वो क्या है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में क्या नहीं है? अंग्रेजी शामिल नहीं है। लेकिन ये इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आने वाले एग्जाम के लिए, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेजी संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? नागालैंड की राजभाषा है और एसएससी 2017 में आ रखा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को समावेश किया गया था? तो दोस्तों याद रखना इन चारों भाषाओं को जो शामिल किया गया था वो शामिल किया गया था 92 संविधान संशोधन के द्वारा। कहाँ पे है? ये है 92 संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, किन किन को? देखो अभी तक जो संवैधानिक भाषा है, एक बार इसको साफ करने दो, जो संविधान की भाषाएं हैं उन संविधान की भाषाओं में 3 बार संशोधन हो रखा है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। जो प्रथम संशोधन था, प्रथम संशोधन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि 21वां संशोधन था, जो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ठीक है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और ये बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है, जो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ये 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 4 भाषाओं को। और याद रखना अभी आगे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे जो दूसरी बार जब जोड़ा गया था तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है,
तो यानी 4, 3, 7 और 1, 8, 8 भाषाएं ये हो गई और 18 पहले से थी। तो 14 पहले से थी, 14 पहले से थी और 8 ये हो गई, कितनी हो गई 22 भाषाएं वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना कौन सी भाषा है वो है राजस्थानी। राजस्थानी क्या है? संविधान की अनुसूची। डोगरी मैंने अभी आपको कहा राजस्थानी में बोली जाती है, कश्मीरी भी है, गुजराती भी है, कौन सी नहीं है? राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वो राज्य की राजकीय भाषा है? इससे पहले आ गया है ये क्वेश्चन भी, कौन सा है? वो अंग्रेजी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है लेकिन जबकि राज्य की राजकीय भाषा घोषित किया गया है, वो भाषा है कौन सी? अंग्रेजी है। और कहाँ की भाषा है ये? नागालैंड की। कहाँ की भाषा है? नागालैंड की। कहाँ की भाषा है? नागालैंड की। कौन सी भाषा ऐसी है जो संविधान में नहीं है लेकिन राजकीय भाषा है? अंग्रेजी। कहाँ की है? नागालैंड की। ठीक है, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से किस भाषा को जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, अभी मैं ऊपर बता चुका हूं कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1967 हुआ था। और संविधान भाषा में अगर पूछा कि राजभाषा में सर्वप्रथम या 8वीं अनुसूची में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 21वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब हुआ? 21वां संशोधन सबसे पहले हुआ था 8वीं अनुसूची में, 1967 में हुआ था। और किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? अभी इससे पहले ऊपर बात हुई थी जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों मेरे को यहाँ पे ये बताना, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? अगला क्वेश्चन, 8वें परिशिष्ट का संबंध है, यानी जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे? आप सबको पता है। अब तो ये किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बात हो गई 22 भाषाओं को। यूपी टेट में आ रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? वर्ष 2003 में कौन सी भाषा को जोड़ी गई? ठीक है, तो याद रखना जो वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी वो भाषा है कौन सी? संथाली। कौन सी है? संथाली भाषा। वो क्या है? 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? जब मैंने शुरू में कहा था हमें पता है कि इसमें कौन सी भाषा नहीं है? संस्कृत तो है, ये तो ऑलरेडी संविधान के निर्माण के समय थी। ठीक है, सिंधी भी है, नेपाली भी है। अब मैंने ये अंग्रेजी वाला 10-12 गए कि नागालैंड की भाषा राज्य भाषा है, संविधान में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।